मैं डॉक्टर संदीप, अब आप जरा ये बताएं, दो चीजें एक साथ में पूछ ले रहा हूं आपसे। एक तो ये जो पूरा मामला है, ये इस समय मेन मीडिया, प्रिंट मीडिया से निकल के सोशल मीडिया ने इस पूरे आंदोलन को हवा दी, और यहां तक ही नहीं दी कि मोदी जी को भी इंस्टा पे आके रील रील बनाना पड़ा, और मोदी जी भोंडी रील बनाई, ये अलग बात है। और फिर कल परसों भी आए, कल भी आए। वो उनको लग रहा है कि इंस्टा पे शायद उनको ज्यादा वो मिलेगा ट्रैक्शन, और मोदी जी को कोई बताने वाला नहीं है कि कल उन्होंने कहा कि उनको कितने करोड़ों लोगों ने उसका वो समर्थन मिला। अरे वो समर्थन नहीं, उसमें 99% आपको को गाली दे रहे हैं, आपकी मीम बना रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। तो ये मोदी जी को, एक तो इस पे जरा आप बताइए कि सोशल मीडिया ने जिसपे एक एक बड़ी ताकत इस समय दिखाई है, और ये जब एक बार ताकत आ गई है तो सब लोगों का उत्साह भी बढ़ गया है कि आप अगर कुछ लगे रहते हैं। लगता था, कई लोग कहते थे ना, यार एक बात करते रहते हैं, होता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन वो सोशल मीडिया ने इसको, एक तो मैं आपसे इस पे कहूं। दूसरा मैं एक चीज जरा ये भी पूछना चाहूंगा कि ये आरएसएस का जो मामला है, ये अब तो ये जो भी है इस समय, मोदी जी ने इसको टैक्टिकली जो भी कर लिया, राहुल गांधी को इनिशिएटिव उनके हाथ में नहीं जाने दिया, ऐसा लोग कहेंगे जो भी है, लेकिन आरएसएस के का जो बेसिकली चैलेंज है, उसको कैसे, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद आरएसएस के चैलेंज को कैसे हैंडल करेंगे डॉक्टर संदीप? सोशल मीडिया और आरएसएस का चैलेंज। जी। जो आपने सवाल पूछा है कि आरएसएस का प्रेशर और सोशल मीडिया का प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे, तो आरएसएस बेसिकली, अब मैं वो कड़ा शब्द तो नहीं यूज करना चाहता हूँ, लेकिन बच्चे ना वहां पर यूज कर रहे थे एक शब्द, जनरल कायर। तो आरएसएस ऐसे ही लोगों का संगठन है। याद रखिएगा, ऐसे एंटी नेशनल हैं ये, जो सामने नहीं आते हैं, तो इनको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, डरपोक लोग हैं ये पीछे छुपे रहते हैं। एक्चुअली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शायद मई में जो कमेंट किया था ना एक वकील के, उसपे जो कॉकरोच और पैरासाइट कहा था, तो बेसिकली उन्होंने इन्हीं के लिए कहा था। और वो गलती से आप माइक किसी का खुल गया शायद, वो भूल गई आवाज। जी। तो उसमें क्या हुआ कि वो कहा उन्होंने कॉकरोच और पैरासाइट, लेकिन बेसिकली ये है इनका एक आइडियोलॉजी, इनकी एक बताइए जो मानव बनाती हो आदमी को। ये धर्म के नाम पे विभेद करते हैं, धर्म को भी, हिंदू हिंदू धर्म जैसे धर्म को ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व की के दर्शन से जोड़ते हैं उसको, मतलब हिंदू सुपीरियरिटी को। कहीं हिंदू धर्म सुपीरियरिटी की बात ही नहीं करता। और ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हर चीज को करप्ट कर दिया है, तो उनको मैनेज नहीं करना है। ये सब अब स्लीपिंग मोड में चले गए, ये बात सामने नहीं आएंगे। दूसरा, आपने किसके मैनेज करने की बात कही थी, आनंद वर्धन सर, मैं भूल गया। मतलब आरएसएस मुझे याद है, नहीं, दूसरा आपने सोशल मैं मीडिया। एक तो सोशल, हाँ। सोशल मीडिया देखिए, मैनेज इसलिए नहीं करना है कि मैंने आपके कार्यक्रम में ना पिछले कई बार, शायद मैं 10 बार कहा होगा कम से कम, कि 3 महीने के भीतर इनकी दुर्दशा हो जाएगी, और वो हुई। और मैं और कह रहा हूं कि 6 महीने के भीतर ये इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाने लायक नहीं रहेंगे। आपने सही कहा कि ये किस मुंह से करें, देखिए झूठ बोलने का कोई वो नहीं है। ये आदमी जब पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो गए हैं, तो उसमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो सकारात्मक सलाह दी, उसमें हर बच्चा गाली दे रहा है, हर व्यक्ति गाली दे रहा है। सही आपने कहा कि 99% कमेंट निगेटिव है, उसको सकारात्मक कर रहे हैं। अद्भुत सहनशील व्यक्ति अपने को बता रहे हैं, सहिष्णु बता रहे हैं, टॉलरेंट बता रहे हैं। हकीकत में कैसे व्यक्ति हैं, उन्हीं बच्चों के ऊपर बर्बरता से लाठी चलवाई, टीयर गैस, पैलेट गन चलवाई, बच्चे की आंख चली गई, अंधे हो गए बच्चे। वो जिसके बच्चे नहीं, वो क्या समझेगा? जिसके बच्चे नहीं, वो क्या समझेगा कि बच्चों को खाना नहीं बंद करना चाहिए? पीसफुल प्रोटेस्ट भारत के नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है। ये कौन होते हैं? क्या इन्होंने अपने को तानाशाह समझ लिया, डिक्टेटर समझ लिया है, बात समझ लिया है क्या इस डेमोक्रेसी का? अपने को 75 साल से इस देश में, बहुत 90 साल 100 साल के लोग हैं यहाँ पे, एक से एक बुद्धिमान बेहतरीन लोग हैं। क्या समझते हो आप अपने आप को? आपने वहां खाना बंद कर दिया, मेट्रो। यूपीए का प्रोटेस्ट पहली बार 5 अप्रैल 2011 को शुरू हुआ, यूपीए 2 के दौरान में, अन्ना का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का। 4 दिन, मतलब 98 घंटे के भीतर ही सरकार ने मांगे मान ली थी। वो इतनी बेहतर सरकार थी। ये एक, मैंने, आप समझ लीजिए कितने दिन चला है, 25-26 दिन जो भी चला है। हड़ताल रहे 25-26 दिन, तो भूख हड़ताल पर है सोनम वांगचुक। ये ऐसे लोग हैं जो लास्ट तक ट्राई कर रहे थे कि हम इसको मैनेज कर लें। अभी भी आज पूरा इनका नैरेटिव जो है फट गया है। फट गया कैसे? अभी इनकी दूसरी नैरेटिव शुरू हो गई, इनकी जो सोशल मीडिया की टीम है वो मीम बना रही है कि देखिए बर्गर कोई खा रहा था, कोई
इधर कर रहा था, कोई मतलब पी के खाने पे पल रहे थे, इन बच्चों के खिलाफ इन्होंने फिर इनको कलंकित करना शुरू कर दिया है। एक तरफ हाथ मिला रहे हैं और पीछे से छुरा घोंपने के लिए भी तैयार हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। निकलने का कारण है, निकलने का कारण ये है कि यूपीए 2 के खिलाफ 3 मेजर नैरेटिव थे। वो था कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला, दूसरा 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला और तीसरा आदर्श सोसाइटी का घोटाला। 2 घोटाले तो घोटाले ही नहीं थे, मतलब ऐसे ही परसेप्शन बनाया गया। आदर्श सोसाइटी का भी घोटाला, उस तरह का घोटाला तो यहाँ रोज हो रहा है। इनका घोटाला, इनका जो काम है आज तक का, कोई काम ही नहीं है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे इनका जीएसटी हो, या फिर पीएम केयर्स फंड हो, या फिर इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो, या कोई काम किया हो, पूरा का पूरा घोटाला है। ये जो बच्चे हैं ना, जेन जी, जो 2000 में पैदा हुए, 2026, ये 26 साल के हैं, इंटरनेट के साथ पैदा हुए हैं, और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को हरा दिया है। तो ये बच्चे ठीक है, ये अपनी मौज मस्ती करते हैं, लेकिन ये ऐसे बच्चे हैं जिनको कभी घर वालों ने भी प्यार से नहीं मारा, स्कूल में नहीं मारा गया। इन्होंने, इनके पास एक ही चीज है, ये तर्क बहुत करते हैं, और इनसे आप तर्क मतलब अगर आप गलत हैं तो आप ये वैल्यूज के साथ इनसे तर्क नहीं कर सकते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ होता है और स्त्री जो है निम्न होती है, और मतलब स्त्री का काम है खाना बनाना घर में। आप करना शुरू करिए, बच्चे इतने एंडलेस आर्गुमेंट करेंगे जहां आपको अंत में हारना ही पड़ेगा। आप मनुस्मृति को जायज ठहरा दीजिए इनके सामने, आप किसी को कह दीजिए कि इनके छूने से आप अपवित्र हो जाते हैं और वो मान जाए, असंभव है। बच्चे टेक्स्ट पढ़ते हैं, संविधान की किताब लेके पहुंचे हुए थे, वो वहां पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि डेमोक्रेसी क्या है, संविधान क्या है, और यहाँ सरकार का काम क्या है। इनसे आप बताइए कि महिला से पुरुष श्रेष्ठ होता है, आप श्रेष्ठ सिद्ध करके दिखा दीजिए। इसीलिए बच्चे डर नहीं रहे थे। मैंने भी देखा उस प्रोटेस्ट में कि बच्चों में डर नहीं है, खास करके लड़कियों में, लड़कों में भी नहीं, कोई डर नहीं था। वो बहुत अच्छा, उनके अंदर ये पूर्वाग्रह भी नहीं है कि हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम श्रेष्ठ हैं। वो इन सब चीजों को कम मानते हैं, और मानते होंगे कुछ जिनके परिवार के संस्कार होंगे, विकृत होंगे, लेकिन कुछ, मैंने ज्यादातर को देखा जो सुलझे हुए विचारों के। पिंकी भी एक है जो वीडियो बना रहा, कह रहा कि हमारे हैं, और इन प्रोटेस्ट करने वालों को हम उनका पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ऐसे भी लोग हैं कुछ जो मतलब सड़े हुए विचारों से जी रहे हैं। सोचिए वो कितने आत्मघाती बम बन के जी रहे हैं, मानव बम बन के जी रहे हैं। तो कुल मिला के जो बच्चे हैं सरकार के सामने खड़े हो गए, सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम है, लेकिन सरकार बहुत ही मायावी है। वो इतना आसान नहीं उनको मैनेज करना। किसानों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन तो मतलब हमारा आंदोलन, उस किसान आंदोलन में हमने देखा कि कितना झूठ पर झूठ, साजिश पर साजिश की गई, फर्जी वादे किए गए, वादों से मुकरा गया। लेकिन अब यहाँ इनके पास कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई रास्ता सा दिखता है, क्योंकि चाहे पुणे हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आइजोल हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे केरला हो, चाहे राजस्थान हो, हर राज्य में प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये प्रोटेस्ट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और ये केवल सोनम वांगचुक, कांग्रेस जनता पार्टी, इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि पहले दिन से संघर्ष हो रहा है, और उस संघर्ष में कोई सरकार बनी है जिसने मीडिया को खरीद लिया। ये भी पहली बार भारत में हुआ। मैं तो इसको ऐसे कहता हूं कि ये भारत में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। कायदे से तो ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, जिनको कुछ लोग सिंपैथी जगा रहे हैं, बता रहे थे कि इनको मारिए पीटिए मत, बेचारे उन रिपोर्टर्स को तो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन जो इनका एंकर से कायदे से उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इनके नैरेटिव और इनके झूठ की वजह से हजारों लोगों की माफ लिंचिंग हुई है। इनको फांसी कौन देगा? इनकी माने मुसलमानों को, ओबीसी के लोगों को, दलितों को, ये जिनको प्रोग्रेसिव बातें करनी है। आप अर्नब गोस्वामी का आज का डिबेट सुनिए, वो कह रहा है कि वो अभी भी वही कह रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने हार मान लिया, वो यूं ही नहीं कह रहा है, उसको कहा गया कि तुम कहो। एक तरफ हार, एक तरफ समझौता और हाथ बढ़ाने का नाटक किया जा रहा है, और एक तरफ पूरा पुरजोर ढंग से अपनी सोशल मीडिया टीम से और अपनी जो गोदी मीडिया टीम है उससे पुरजोर ढंग से एक जहर फैलाने के लिए कहा जा रहा है। जाइक्लोन एम था या क्या था ना, हिटलर जो डालता था अपने गैस चैम्बर्स में, वही यही गैस लेके, यही कैप्सूल लेके घूम रहे हैं। जो उसका एक्सटर्मिनेशन कैंप था ऑस्ट्रिच में, मैं गया हूं वहां पे, मैंने देखा हो कि उसने कैसे लोगों को मारा। उनके जूते और चप्पल जिनके छूट गए थे ना, उनको म्यूजियम में रखे गए ऑस्ट्रिया के, और ऑस्ट्रिया जर्मनी के बॉर्डर पे है वो ऑस्ट्रिच, और वहां रखे गए, ऑस्ट्रिया में है। वैसे ही इन बच्चों के प्रोटेस्ट में चप्पल छूट गए तो छूट गए तो कुछ लोग चप्पल फ्री में बांट रहे थे, खाने बांट रहे थे, उनको सब कुछ दे रहे थे। इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो जान चुके हैं कि इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। हम हो सकता है तमाम तरह के डिविजन्स में बटे हों, लेकिन उसके बावजूद भी हम मनुष्य हैं, और वही मनुष्यता हमारे देश को महान बनाएगी, वास्तव में विश्वगुरु बनाएगी। हिंदू मुस्लिम में बांटने वाला नैरेटिव या फिर जात पात में करने वाला, बांटने वाला नैरेटिव, ये कहीं आगे बढ़ा ही नहीं सकता है।
जो इनके मजबूत मुसलमान दोस्त हैं उनके जाके गले पड़ते हैं, पैर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हैं। बच्चे नारे लगा रहे हैं, जब जब मोदी डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। ऐसे ऐसे नारे लगा रहे थे बच्चे कि उन नारों को सुन के इनकी हालत खराब है। ऐसा नहीं कि कोई नारा मिल नहीं रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर तालका मचाए हुए हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये गए, अब हम इनका इस्तीफा लेंगे। तो ऐसी स्थितियों में माने ये साफ साफ है कि इन्होंने देश के लिए कोई काम नहीं किया है और इनको जाना ही पड़ेगा। और ये जो आंदोलन है ये विपक्ष उसको आगे बढ़ाए, इसकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि वही सबसे बड़ा देश है। जो जनता को काम करना था उन्होंने कर दिया, जो जिन नागरिकों का काम करना था, जो भी अपनी जिम्मेदारी समझता है उसको आगे बढ़ाए, क्योंकि ये मानवता की स्थापना का मसला है, इस देश को बचाने का मसला है। एक ऐसे लोग, एक ऐसा व्यक्ति जो 24 साल जो चीफ मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्टर रहा, केवल वो एमजे अकबर को छोड़ के किसी एक व्यक्ति का जो मीटू का मसला था उसके बाद ये पहला इस्तीफा है। और ये इस्तीफा नहीं, इनकी नैतिक हार है और इनको छोड़ना ही नहीं होगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरी सत्ता छोड़नी है, क्योंकि ये सत्ता, मैं आपको बताता चलूं कि इनके हर काम में घोटाला है। अडानी को छोड़, मैंने राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है। राष्ट्रीय जैसे राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय चीजें होती हैं, वैसे राष्ट्रीय व्यापारी बन चुका है अडानी। एक ही देश को आपने और एक ही व्यक्ति को केवल आगे किया है। हर चीज भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, धंसी हुई है। ऐसे में देश को बचाना मैंने एकदम असंभव है। तो ऐसे में ये युवा ही बचा सकते हैं, यहाँ देश के जागरूक नागरिक बचा सकते हैं। आरएसएस इस देश की सबसे बड़ी समस्या है, उसको वो सामने नहीं आएगा, पीछे से हमेशा वार करता रहा है, साजिश करता रहा है, वो करता रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो काट है वो है प्रेम, वो है सहिष्णुता और वो है संघर्ष। और उसी से एडुकेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेट, यही वो फार्मूला है जिससे भारत के प्रगतिशील लोगों की जो इंसानियत पसंद लोग हैं उनकी जीत हो।